अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम। आज का जो हमारा लीगल लेक्चर है वो है रिकवरी ऑफ अल्टरनेटिव प्राइस ऑफ डावरी आर्टिकल। हक महर दिया है, वालिदैन ने लड़की को हक महर दिया और उसकी शादी हो गई और उसके बाद उनकी सेपरेशन हो जाती है, डिवोर्स हो जाती है, तो उस सूरत में अब वो सामान वापस लेना है। लेकिन समटाइम ऐसा होता है वो लड़के वाले वो सामान जो जहेज का सामान है वो देने से इनकारी होते हैं, या वो बेच चुके होते हैं, या कुछ और सूरतें ऐसी होती हैं कि वो देना नहीं चाहते, या दे नहीं पाते, या दे नहीं सकते, या बेच चुके होते हैं, या रखना चाहते, कुछ भी सूरत होते। तो उसके अल्टरनेटिव तौर पर उसके मुतबादिल तौर पर उस जहेज के सामान का अल्टरनेटिव क्या मिलता है। फैमिली कोर्ट में देखिए ये जो केस फाइल होते हैं उसके बारे में अब अगर हम देखते हैं कि व्हाट इज द डावरी आर्टिकल, जहेज का सामान, कोई गिफ्ट, खासकर हम आपको ये बताएं जो शादी के टाइम या एंगेजमेंट के टाइम अगर कोई चीज़ कोई गिवन टू ग्रूम, दूल्हे को अगर कोई दिया जाता है तो वो एज ए पार्ट ऑफ, याद रखें, डावर आर्टिकल नहीं होगा। और वो प्रॉपर्टी जो शादी के टाइम एट द टाइम ऑफ द मैरिज किसी की को दे दी जाती है, दूल्हे को, दूल्हा जो है वो अपनी बीवी के नाम कोई प्रॉपर्टी गिफ्ट कर देता है, तो वो भी याद रखें जहेज में शामिल नहीं होगी। और वो कोई गिफ्ट दे देते हैं किसी एंगेजमेंट के तौर पर, शादी के तौर पर, ससुराल वाले देते हैं, किसी भी पार्टी को देते हैं, दूल्हा वाले दुल्हन को देते हैं, दुल्हन वाले दूल्हा को देते हैं, या कोई शादी एज ए गिफ्ट बीवी को के नाम कोई प्रॉपर्टी कर दी जाती है, तो ये सब चीज़ें जो गिफ्ट आइटम हो गए, चाहे दूल्हा की तरफ से दुल्हन को दिए जाएंगे, दुल्हन की तरफ से दूल्हा को दिए गए, तो ये चीज़ें शामिल नहीं होंगी। इसको डावर आर्टिकल नहीं कहा जाएगा, इसको हक महर नहीं कहा जाएगा। ये एक गिफ्ट आइटम होते हैं। और गिफ्ट आइटम ऑफ कोर्स वो होते हैं कि जो कि रिटर्न भी नहीं हो सकते। हम बात कर रहे हैं डावरी आर्टिकल की। डावर आर्टिकल के देखिए हम उसके अल्टरनेटिव अगर हम देखते हैं, उसकी अल्टरनेटिव क्या चीज़ वसूल की जा सकती है। अगर वो सामान नहीं देते, सामान देने से इनकार है या किसी भी वजह से, तो उसके अल्टरनेटिव तौर पर अगर हम देखते हैं तो उसमें एक चीज़ डेप्रिसिएशन का असूल मद्देनजर रखना। ऑफकोर्स अगरचे लिस्ट बन गई, लिख दिया गया कि ये कपड़े इतने के हैं, ये फर्नीचर इतने का है, ये फलानी चीज़ इतने की, लिख भी दी जाती है। अब क्या उसके अल्टरनेटिव वो चीज़ पूरी मिलेगी? नहीं। देखिए उसके लिए एक असूल है डेप्रिसिएशन का। डेप्रिसिएशन का असूल याद रखा जाएगा, जहन में रखना चाहिए, और ये जहन में रख के ही फैसला किया जाता है। क्योंकि हम देखते हैं वेयर एंड टियर का एक असूल है, उस बेस पर देखिए चीज़ों की वैल्यू वक्त के हिसाब या इस्तेमाल करने की वजह से चीज़ों की मलकियत एक जैसी नहीं रहती, मलकियत कम हो जाती है। तो वेयर एंड टियर, डेप्रिसिएशन, ये उसूल ऐसे है, इनको जो है वो याद रखना ज़रूरी है और ये याद रखा जाता है। कोड एट द टाइम ऑफ डिटरमाइनिंग द वैल्यू वो कंसिडर्ड करेगी इन चीज़ों को, डेप्रिसिएशन देखेगी ऑन द अकाउंट ऑफ द नॉर्मल एंड नेचुरल वेयर एंड टेयर। इस बेस पर उसको देखेगी कि विद द पैसेज ऑफ टाइम, वक्त गुजरने के साथ उन चीज़ों के इस्तेमाल करने से या रखने से उनकी जो वर्थ, उनकी जो वैल्यू है, डिप्रिसिएशन हो गई, उसको मद्देनज़र रखा जाएगा। क्योंकि चीज़ें वैसी तो नहीं रहती, फर्नीचर इस्तेमाल करते हुए चीज़ें वैसी नहीं रहती, कम हो जाती है। अब जैसे फर्नीचर है, कपड़ा है, और इसके अलावा इलेक्ट्रिक आइटम है, इसके अलावा किचन के बर्तन हैं, तो ये ऐसी चीज़ें हैं कि इनकी कीमत ख़रीदते वक्त कुछ थी, मगर वक्त के पैसे जितना, ये भी देखा जाएगा कितना टाइम गुजरा है शादी का, इतना टाइम गुजरा, उस हिसाब से उसकी डेप्रिसिएशन, वेयर एंड टेयर को देखा जाएगा। अब उसमें से देखिए कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनकी वैल्यू कम नहीं होती बल्कि वक्त के साथ बढ़ती है। वो ऐसी चीज़ें हैं जिसमें हम देखते हैं गोल्ड एंड ऑर्नामेंट है, उनकी वैल्यू वक्त के साथ बढ़ती है, कभी कम नहीं होती। उसके अलावा कुछ फ्यू जो है कुछ इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स भी, उनके भी वक्त के साथ जो है वैल्यू बढ़ जाती है।
اور اس کے علاوہ گاڑیاں بھی ہیں, وہیکلز ہیں, ان کی بھی وقت کے ساتھ اس کی ویلیو بڑھتی ہے, کم نہیں. تو ان چیزوں کی ویلیو اسی حساب سے دیکھی جائے گی. اب سونا ہے, اس ٹائم 10 سال پہلے اس کا ریٹ کم تھا, اب اس کا جو ریٹ بڑھ گیا, جبکہ اس میں کوئی ڈپریسیشن تو نہیں ہے, سونے کے زیورات تو ویسے کے ویسے رہے, یا خالص سونا تھا تو بھی ویسا, اب اس کی قیمت بڑھ گئی. چنانچہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کی ویلیو بڑھ گئی ہے, وقت کے ساتھ بڑھ جاتی ہے, اور زیادہ تر کی چیزیں کم ہو جاتی ہے. تو کوڈ جب اس کی ویلیو کو ڈیٹرمائن کرے گی, اگر چیزیں نہیں ملتی تو ویلیو کو ڈیٹرمائن کرنے کے لیے کوڈ ان چیزوں کو مد نظر رکھے گی. پیسج آف ٹائم کے ساتھ چیزوں کا استعمال کرنا, اگر یہ برتن ہے, فرنیچر ہے, ان چیزوں کو, لیکن اگر وہ گاڑی ہے یا پھر کوئی زیورات ہیں, گولڈ, تو ان چیزوں کی ویلیو بڑھے گی. یہ سب چیزوں کو مد نظر رکھ کے کورٹ ڈیسائیڈ کرے گی کہ یہ سامان اگر نہیں دے سکتا یا نہیں دیا تو اس کی ویلیو کتنی بنے گی. اس کے لیے رولنگ بھی ہے, وہ ہم آپ کو دے رہے ہیں. رولنگ ہے PLD 2023 ہے, لاہور ہے, پیج 669, محمد فضل ولد ADJ لاہور. یہ ایک رولنگ ہے. اس میں بھی یہی کہا گیا کہ وقت کے ساتھ اس کی ویئر اینڈ ٹیئر ڈپریسیشن دیکھی جائے گی ان آئٹمز کی جو استعمال کرنے سے ان کی ویلیو کم ہو جاتی ہے, اور باقی فرنیچر جیسے زیورات ہیں ان کی ویلیو بڑھتی ہے. تو یہ چیزیں مد نظر رکھتے ہی یہ کوڈ جو ہے وہ ڈیسائیڈ کرے گی اس کی الٹرنیٹو پرائس. یہ تھا آج کا لیگل لیکچر. اس کے ساتھ مجھے اجازت کر, پھر ملیں گے. اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت خیال رکھیے گا. ہیو اے نائس ڈے. اللہ حافظ.